हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार शिक्षक बहाली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हेडिंग में प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में अब बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य। जी हाँ, प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की भर्ती में जो है बिहार के मूल निवासी का ही होगा और ऐसा अनिवार्य कर दिया गया है। तो देखते हैं हम लोग पूरी न्यूज़ क्या है। पहले तो मैं डेट दिखा दूं कि ये आज का ही न्यूज़पेपर है। देखिए यहाँ पे संडे 23 अगस्त 2020। तो आप लोग श्योर हो जाएंगे कि आज का ही न्यूज़पेपर है। तो चलिए अब पूरी न्यूज़ देखते हैं। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में अभ्यर्थी को बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले पूरे भारत में कहीं के भी अभ्यर्थी नियोजन प्रक्रिया में शामिल हो सकते थे। जी हाँ, अभी जो नियोजन की प्रक्रिया चल रही है उसमें जैसा कि पूरे जो भारत के निवासी हैं उन्होंने आवेदन किया है, बट अब जो बहाली होगी उसमें ऐसा नहीं होगा। उसमें कहा गया है कि उनको बिहार का मूल निवासी होना आवश्यक है। इसके अलावा कक्षा 1 से 5 तक टीईटी और समकक्ष स्पर्धाओं में मिलने वाले वेटेज अब पूरी तरह समाप्त कर दिए जाएंगे। मतलब कि जो वेटेज मिलता था टीईटी के अंकों के आधार पे, तो वो अब नहीं मिलेगा। साथ ही कक्षा 6 से 8 तक के लिए मेरिट निर्माण में मैट्रिक और इंटर के मार्क्स का मूल्यांकन नहीं होगा। 6 to 8 में जो मेरिट बनता था, अभी भी जो बहाली चल रही है उसमें मैट्रिक प्लस इंटर प्लस ग्रेजुएशन प्लस ये सारी चीज़ें जोड़ी जाती थी। बट अब क्या होगा, सिर्फ स्नातक की डिग्री और बीएड उपाधि की जो अनिवार्यता है ये रहेगी। ये प्रावधान बिहार सरकार की तरफ से शनिवार को अधिसूचित किए गए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक, प्रधानाध्यापक और शिक्षा अनुदेशकों की नियुक्ति, प्रोन्नति और उनकी सेवा शर्त संबंधी नियमावली में किए गए हैं। जो नई नियमावली लागू होगी, जो सेवा शर्त तो उन्होंने अभी बिहार सरकार के द्वारा पब्लिश किया गया है, तो उसमें यह कहा गया है साफ साफ कि जो अब है बिहार का मूल निवासी होना आवश्यक है और जो मेरिट बनाने का काम होगा वो भी डिफरेंट होगा। शिक्षकों को 12 साल सेवा पूरी होने पर प्रोन्नति भी दी जाएगी और 15,000 रुपये प्रति माह के वेतन के हिसाब से ईपीएफ वगैरह की सुविधा दी जाएगी। ये सारी चीज़ें नई सेवा शर्त जो लागू होगी उसके हिसाब से होगा। टीटी अनिवार्य पर वेटेज खत्म, मतलब टीटी पास होना आवश्यक है, परंतु उसमें जो वेटेज मिलता है 2, 4, 8 अंकों का वो नहीं मिलेगा। 12 साल सेवा पूरी होने पर प्रोन्नति भी दी जाएगी। नए प्रावधानों के तहत बनेगी मेरिट लिस्ट। तो नए प्रावधान क्या है मेरिट लिस्ट बनाने के? कक्षा 1 से 5 के लिए मेरिट लिस्ट में मैट्रिक, इंटर और प्रशिक्षण के अलावा टीईटी के 2 से 8% तक मिलने वाले ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। केवल टीईटी उत्तीर्ण की अनिवार्यता रखी गई है 1 to 5 के लिए। और यहाँ पे देख लेते हैं 6 to 8 की बात। तो कक्षा में जो 6 से 8 है उसमें मेरिट लिस्ट में पहले मैट्रिक, इंटर, स्नातक और बीएड के मार्क्स जोड़कर टीईटी के ग्रेस अंक जोड़े जाते थे। लेकिन अब इस प्रक्रिया से मैट्रिक, इंटर और टीईटी के ग्रेस मार्क्स हटा दिए गए हैं। सिर्फ जो बीएड और जो ग्रेजुएशन है उसके मार्क्स के बेसिस पे होगा। तो ये न्यूज़ था और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये सारी चीज़ें पब्लिश हुई हैं। देखिए ये एक न्यूज़पेपर है, इसमें भी कहा गया है कि बिहार निवासी ही बनेंगे राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक। तो इसमें कहा गया है कि राज्य के करीब 72,000 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक पद पर सिर्फ और सिर्फ बिहार के निवासी ही नियुक्त हो सकेंगे। तो सारे के सारे न्यूज़पेपर में यही न्यूज़ आज पब्लिश हो रहा है कि बिहार का निवासी होना ज़रूरी है। तो अभी हमारे बहुत सारे व्यूअर हैं जो वो परेशान हो जाएंगे कि मैंने जो फॉर्म डाल रखा है तो क्या मेरा अब नहीं होगा? तो ऐसा नहीं है। अभी ये क्लियर नहीं किया गया है कि इस बार की बहाली में ऐसा लागू होगा या नहीं होगा। बिकॉज इस बार की बहाली में तो उन्होंने जो निकाला था उसमें तो उन्होंने कहा था साफ साफ कि पूरे भारत के निवासी जो हैं फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो इसमें मे बी ऐसा नहीं हो, अभी क्लियर कुछ भी नहीं है। लेकिन जो नेक्स्ट जो बहाली होगी तो उसमें ये रूल लागू किया जाएगा। और यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं और जो नियमावली है उसमें बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट लिखी हुई हैं। तो अगर आप लोग को डाउट है या नियमावली नहीं मिल पा रही है तो उसका पीडीएफ मैं अपने लिंक में दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लेना, या फिर जिनको अच्छे से समझना है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं उससे रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो लाऊँगी जिसमें कि सिर्फ सेवा शर्त से रिलेटेड बातें होंगी। और यहाँ पे देखिए ये मैंने एक पेज उसका स्क्रीनशॉट लिया है सेवा शर्त का। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक और बिहार राज्य के निवासी ही आवेदन करेंगे। तो ये नई जो सेवा शर्त है उसमें शिक्षक बहाली से रिलेटेड जो बातें हैं उसमें साफ साफ
लिखी गई हैं और मेधा सूची वगैरह का निर्माण कैसे होगा, ये सारी चीज़ें इसमें है। तो यही था न्यूज़। और एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे जो रंजीत सर हैं उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन आपत्ति देने का जो काम है वो एनआईसी पोर्टल सभी जिलों का मंडे से अवेलेबल रहेगा। दैट मीन्स कल से आप लोग एनआईसी के पोर्टल पे आपको लिंक मिल जाएगा जिससे कि आप लोग ऑनलाइन आपत्ति कर सकते हो। तो कुछ व्यूअर ने पूछा था कि जो पेपर वगैरह छूट गया है उसको क्या करना है, तो उसको स्कैन वगैरह करके उस पर डालना होगा, ईमेल आईडी कुछ इशू किया जाएगा एनआईसी के पोर्टल पे, तो वहाँ पे आप कर लोगे। फॉर्म वगैरह भरने की ये प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो गई है, तो बहुत ही आसान हो जाएगा आप लोग के लिए आपत्ति करना, कम समय में आप लोग कर सकते हो। तो यही कुछ न्यूज़ था आज के वीडियो में। और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।